वशः। हे राजन, कर्मों के द्वारा कोई न कोई पाप तो बन ही जाता है और उन कर्मों को, पाप को काटने के लिए शुभ कर्म करने पड़ते हैं। हे राजन, मैं आपके लिए एक सुंदर सा इतिहास सुनाता हूं जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। गुरुदेव सुनाइए क्या है? बोले एक कानकुज नाम का, कानकुज परिवार में ब्राह्मण एक रहता था, उसका नाम था अजामिल। बड़ा भजन करता था, त्रिकाल संध्या करता। एक बार की बात है कि संध्या करके वंदन करके वापस आ रहा था तो झाड़ियों में एक परपुरुष और पर स्त्री को वार्तालाप करते देखा। पर उसी समय उसके कानों के द्वारा काम प्रवेश कर गया और जो अजामिल पूरे गांव में पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज के नाम से जाना जाता था, आज उसने अपने घर में ला करके 5 वेश्याओं को बसा दिया है, पत्नी को त्याग दिया है। और जैसी वेश्या को दूसरी स्त्री को रखा है, उसने कहा महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको धन कमा के लाना पड़ेगा, चाहे चोरी से लाओ चाहे कैसे लाओ, हमें तो धन की आवश्यकता है। जो अजामिल बड़े आदर के साथ गांव वाले प्रणाम करते थे, आज वही अजामिल के लिए सब लोग डाकू के नाम से जानने लगे। इतना प्रसिद्ध हो गया। सुखदेव जी कहते राजन, एक दिन की बात है कि इसके घर पर कुछ साधु संत आ गए यात्रा करते हुए, और जैसी यात्रा करते गांव में आए हैं, आकर के पूछा है भैया यहाँ पर कोई धर्मात्मा व्यक्ति रहता है क्या? गांव के लोगों ने कहा, नास्तिक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पे महाराज एक ऐसा व्यक्ति रहता है, आप उसके घर जाओगे भोजन भी मिलेगा, भोजन करने को मिलेगा और साथ में दक्षिणा भी मिलेगी, सेवा पूरी होगी, आप जाओ तो सही। बोले ऐसा कौन है? बोले अजामिल नाम का व्यक्ति है। संतों को नहीं मालूम था कि अजामिल जो है एक पापी है, दुराचारी है, डाकू है। और जैसे संत लोग अजामिल के दरवाजे के बाहर पहुंचे हैं, अपना झंडा गाड़ा है, जयकारा लगाया है, बोलो बाल कृष्ण लाल की द्वारका नाथ की। जैसे जयकारा लगाया है, ठाकुर जी के लिए बैठाना है, और जैसे जयकारा सुना है, अजामिल की पत्नी बाहर निकली, देखा बहुत सारे संत आए हैं, सबको प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया है संत लोग बोल पड़े, बेटी अजामिल कहाँ है? अजामिल, भक्त अजामिल कहाँ है? और जैसे कहा कि भक्त अजामिल कहाँ है, संतों के मुख से जब सुना, उस स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज हम कहाँ भक्त हो सकते हैं, आप गलत जगह आ गए हैं, आपको किसी ने गलत रास्ता बता दिया है। संतों ने कहा कि आप गलत हो चाहे सही हो, हम तो आ गए, अब हमारे ठाकुर बैठ गए हैं, इतने सारे ठाकुर हैं, इतने सारे ठाकुर का भोग लगेगा, अपने आप सही हो जाएगा। अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज हमारे हाथ का तो आप पानी भी नहीं पी सकते हो, हम इतने अपवित्र व्यक्ति हैं। संतों ने कहा कोई बात नहीं, आप सूखा आटा तो दे सकते हो, जिसको हम सीधा कहते हैं। बोलो राधे राधे। बोले हाँ सूखा आटा तो दे सकते, दाल पानी दे सकते। अजामिल की पत्नी ने सूखा आटा दिया, दाल दे, चावल दे, देसी घी दिया, नमक दिया, पानी दिया, और संतों ने प्रसाद बनाया है और भोग लगाया है ठाकुर के लिए। ठाकुर को जैसे भोग लगा है, उस संत मंडली के बड़े महंत ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद हम तो नहीं जानते हैं कि अजामिल पापी है या धर्मात्मा है, हमें तो जैसा बताया गया है उसके बताए अनुसार हम यहाँ पर आ गए हैं। अब इसके घर का अन्न पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, ये आपको देखना है, आपने जानना है।
आप भोग लगाओगे अपने आप इसका दोष दूर हो जाएगा। ठाकुर को भोग लगा है और सभी संतों ने ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया है। जैसे प्रसाद पाई रहे थे उसी समय अजामिल घोड़े पर सवार होकर के आ गया। देखा हजारों हजारों संत प्रसाद पा रहे हैं। अजामिल ने पूछ लिया पत्नी से, इन सबको किसने बुलाया है? पत्नी कहती मैंने बुलाया है। बोलो राधे राधे। अच्छा आपने बुलाया है, दो चार को और बुला लेते, हमने मना थोड़े किया है। अच्छा है, लेकिन ये अच्छा है, लेकिन इनको जल्दी से यहाँ से विदा करो क्योंकि मेरा पारा हाई हो रहा है। इनको देखना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि पापी है ना। पापी व्यक्ति संत ब्राह्मणों को कथा को सुनते देख करके घबराहट होती है। अब पता नहीं क्या होने वाला है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। उनके बाप घबराते हैं। जैसे गर्म पानी में कोई चीज डाल दो ना, उबलने लगती है, धधकने लगती है। ऐसे ही व्यक्ति, पापी व्यक्ति जब कथा कान में पड़ती है ना तो पाप घबराने लगते हैं, उबलने लगते हैं। अब हम कहाँ जाएं, अब हम कहाँ जाएं, अब हम कहाँ जाएं। जैसी अजामिल ने पत्नी से कहा जल्दी से विदा करो, तब तक संत ने कहा अरे अजामिल बेटा, हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है, क्या दक्षिणा नहीं दोगे? संतों की बात सुनकर के अजामिल को बड़ा गुस्सा आया। कहा कि महाराज दक्षिणा दक्षिणा ज्यादा मत करो, नहीं तो जितने ये ठाकुर बैठा रखे हैं ना, इन सबको बोरी में भरूंगा और जाके बेच आऊंगा और वहां से बोतल लेकर के आ जाऊंगा। बोलो राधे राधे। हैं? अरे राम राम राम। संत कहते भैया हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए है, एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम्हारे घर बेटा कितने हैं? बोले 4 बेटा है, 5वां होने वाला है। क्या नाम रखा है? वो सब नाम बता दिए जो आप लोग रख देते हैं, चिंटू पिंटू राहुल, दुनिया भर के नाम, इसका कोई मतलब नहीं है। और आजकल तो एक बड़ी प्रथा चल गई है कि छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा नाम होना चाहिए। जिनके लंबे लंबे केश है महाराज, काली पट्टी बांधे हुए हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं, माथे पर काला टीका लगाया हुआ है। जैसे आजकल के बच्चे, जिसका राहु ज्यादा खराब होता है वो बच्चे फटे कपड़े पहनते हैं। बोलो राधे राधे। जो फटे कपड़े पहने ना, वो पैंट इधर से फटा, इधर से फटा, इधर से फटा, मानना कि इसका राहु ज्यादा खराब है। राहु ही फटे कपड़े पहनाता है, और राहु जिसका अच्छा होता है उसको नीचे से ऊपर ले आता है। हमारे ग्रह हमारे कुछ सिस्टम में लाते हैं, चलाते हैं। काले कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए, फटे कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए, अतिशय अशुभ होते हैं। बच्चों से पूछो ये फटे, और ये तो हमारा डिजाइन है। तो बोले फिर जो फट जाए तो बाहर क्यों फेंकते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। अजामिल अब तो महाराज हर क्रिया में नारायण नारायण। यमदूत आए हैं, काले कपड़े पहने हैं, काला टीका लगाए, लंबे लंबे इनके नाखून हैं। यमराज के दूतों को देखा, घबरा गया, पुकारने लगा, बालो नारायणो नामः। बालक का नाम नारायण रखा था, पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। दूरे किरण का सकता पुत्र नारायण जही। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। उसका बेटा दूर खेल रहा था, उसको नहीं पता था पिताजी को बचाना है। जैसे कहा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, उसी समय भगवान ने अपने दूतों से कहा, अजामिल पुकार रहा है, जाओ उसको बचा, उसकी रक्षा करो। भगवान के दूत आए हैं,
पीले पीले कपड़े पहने हुए हैं, सुंदर माला पहने हुए हैं, और फटकार के भगवान के यमराज के दूतों को भगा दिया। यमराज के दूतों से पूछा तुम क्यों आए हो? बोले इसको लेने आए हैं, ये पापी है, इसका समय आ गया है। बोले अभी समय नहीं आया है, ये पापी नहीं है, ये तो धर्मात्मा है। बोले आपने कैसे मान लिया? बोले भगवान का नाम लिया है ना इसने, अंतिम समय भगवान का नाम लिया है ना इसने। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंते राम कहे आवत नाही। अरे भजन इसलिए करना चाहिए, किस लिए? बोले अंत समय जब प्राण निकलने लगे तो भगवान का नाम याद आ जाए। अजामिल जैसा पुण्य आत्मा कौन हो सकता है? यमदूत को भगाया है, यमदूतों को जब फटकारा है तो ये सुन रहा था। अब तो महाराज जब यमदूत चले गए, भगवान के दूत चले गए, इसने कसम खा ली कि एक अपने बेटे का नाम लेने मात्र से हमारा उद्धार हो गया, हमें मरने से बच गए। अगर हम सावधान ही होकर के भगवान का नाम लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। अब तो अजामिल महाराज बड़े सावधानी से भगवान का नाम लेने लगा। सुखदेव जी कहते राजन, उसकी दृष्टि में उसने भगवान का नाम नहीं अपने बेटे का नाम लिया था, लेकिन अगर बेटे का नाम नारायण होता तो बेटा आता, लेकिन बेटे का नाम नारायण नहीं, नारायण तो नारायण का नाम है। वो तो बेटे के नाम से बहाने से उसने बुलाया है। इधर यमराज के दूत पहुंचे, यमराज ने कहा क्या हुआ, अजामिल को नहीं लाए? बोले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बोले क्या जानना चाहते हो? बोले बता दो जरा लिख करके कि हमें किस किस को लाना है, किसको नहीं लाना है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। किस किस को लाना है, किसको नहीं लाना है? यमराज ने कहा कि सुनो फिर। बोले सुनाइए। संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभ्य हेलनमेन वा वैकुंठ नाम गृणे शेषाधर विदुः। बहुत अच्छी बात कही यमराज ने, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन नरक में नहीं जा सकते हैं, कौन कौन यमराज के दूतों से दूर रह सकते हैं? संकेत्यम, संकेत्यम माने किसी को बुलाना हो, जैसे वृंदावन में आप जाओ तो नाम जानते नहीं है, राधे राधे, ओ राधे राधे, सुनना जरा, बुलाते ना। रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, भैया राधे राधे हटना जरा, करते ना ऐसे। अयोध्या जाओ, सीताराम, राम जी सुनना जरा, इस संकेत है। संकेत में जो भगवान का नाम लेता है। परिहास्यम, किसी के साथ मजाक में भगवान का नाम ले रहा हो। हाँ हाँ तुम बड़े आए राम जी के ताऊ जी। हेलन, जब मिलते हैं ना, राम राम जी, राम राम जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी। हाय, वो तो जाएंगे जाएंगे, सुबह सुबह हाय कर दी। अगर वो आ जाए ना हाय हाय, तो महाराज धड़कन बढ़ जाती है, पता नहीं क्या लेके मानेंगे। हाय हाय नहीं करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, राधे राधे करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। यमराज कहते हैं ऐसे व्यक्ति नरक के वासी नहीं, ऐसे व्यक्ति वैकुंठ के वासी होते हैं, भगवान के धाम को जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं लाना। अब आप अपने आप को टटोल लेना, क्या ये सब चीजें आपके अंदर हैं? अगर हैं तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको यमराज के दूत लेने नहीं आएंगे, आपको तो भगवान लेने आएंगे। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजन, इधर दक्ष ने, दक्ष के यहाँ पर 60 पुत्रों का जन्म हुआ है। 60 पुत्रों को नारद जी ने आकर के मंत्र दिया है, संत बना दिए हैं। नारद जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है, मैं श्राप देता हूँ,
तुम एक जगह नहीं ठहरोगे। अब यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म दिया है दक्ष प्रजापति ने, और आके नारद जी से कहा कि आकर के इन 60 कन्याओं को अपना चेली बना लो। नारद जी ने कहा कि मैं चेला बनाता हूँ, चेली नहीं बनाते हैं। और इधर देवता और दैत्यों का युद्ध होता रहता है। कभी देवता जीतते हैं, कभी दैत्य हार जाते हैं, कभी दैत्य जीत जाते हैं, कभी देवता हार जाते हैं। इधर नारद इंद्र को नारायण कवच की विद्या मिली है। वृत्तासुर का देहांत किया है। वृत्तासुर ने मरते समय भगवान का नाम लिया है, और जैसे भगवान का नाम लिया है बहुत सुंदर स्तुति करने लगा है ये वृत्तासुर। और जैसी वृत्तासुर ने स्तुति करी है, सुखदेव महाराज से राजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव ये तो राक्षस हैं और मरते समय भगवान की स्तुति क्यों करी है? बोले महाराज ये राक्षस था, लेकिन पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। ये अपनी रानियों के साथ में ये वन विहार करने के लिए आया था, और वन विहार करते समय वहां पर पहुंच गया जहां पर भगवान शिव पार्वती के साथ बैठ करके देवताओं को उपदेश कर रहे थे। और जैसे दूर से देखा तो ऐसे लगा जैसे भगवान शिव ने पार्वती को अपनी गोद में बिठा रखा है, और पार्वती को गोद में बैठा देख करके हंसने लगा, मजाक करने लगा। देखो धर्म का उपदेश कर रहे हैं, पत्नी को गोद में बिठा के बैठे हुए हैं। शंकर भगवान ने तो कुछ कहा नहीं, पार्वती ने श्राप दे दिया, मूर्ख मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगले जन्म में तू राक्षस योनि को प्राप्त होगा। जैसे पार्वती ने श्राप दिया है महाराज, और चित्रकेतु नाम का राजा शरण में आ गया है और कहा, ये देवादिदेव महादेव कृपा करो, मैं राक्षस योनि में जाऊं चलेगा, लेकिन मुझे मरते समय प्रभु की याद आ जाए, याद बनी रहे, इतनी कृपा करना। सुखदेव कहते राजन, वही चित्रकेतु नाम का राजा वृत्तासुर नाम का राक्षस बना, और जब मरा है ना उस समय भगवान को याद करते हुए भगवान को याद किया है, अपने प्राणों को त्यागा है और भगवान के धाम को प्राप्त हुआ है। सुखदेव जी कहते राजन, देवता और दैत्यों का युद्ध चलता रहता है। जैसी ये चर्चा करी है तब तक तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोलो राधे राधे। क्या प्रश्न किया है? समा प्रिय सुब्रह्मा भूतानां भगवान स्वयं इंद्रास्ते कथम दैत्या बिभर्धन्या यतः। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, कहा गुरुदेव मुझे एक संशय हो रहा है। बोले क्या संशय हो रहा है? बोले भगवान के अंदर भी दोष है क्या? भगवान भी पक्षपात करते हैं क्या? बोले कैसा पक्षपात? बोले देवताओं को तो हृदय से लगाते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं, दैत्यों को मारते हैं। ये पक्षपात नहीं तो और क्या है? अरे भगवान के तो दोनों, दैत्य भी भगवान के हैं और देवता भी भगवान के हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, ध्यान से सुनो। जो आपने प्रश्न पूछा है ना, साधु पृष्ठ महाराजन हरे चरिताद्भुता यद भगवान महत्तम भगवान भक्ति विवर्धनम। सुखदेव जी कहते राजन मैं आपको ऐसा चरित्र सुनाने जा रहा हूँ जिनके सुनने से हमारे जीवन में भक्ति की बढ़ोतरी होती है। लोग कहते हैं ये मंत्र फेरोगे आपके घर में बच्चे आएंगे ज्यादा, संतान बढ़ोतरी होगी, ये मंत्र फेरोगे लक्ष्मी बढ़ेगी। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान भक्ति विवर्धनः। मैं आपको वो चरित्र सुनाने जा रहा हूँ जिनके सुनने मात्र से जीव के जीवन में भक्ति बढ़ती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और
जिसके जीवन में भक्ति बढ़ गई उसके जीवन में नारायण आ गए, और जिसके जीवन में नारायण आ गए उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी ने जैसे कहा कि भक्ति बढ़ेगी, राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव जल्दी से सुनाइए, अब देर मत लगाइए, क्योंकि मुझे भक्ति ही तो चाहिए है। सुखदेव जी कहते राजन एक समय की बात है, अहो अत्यद्भुतम हेत दुर्लभे कांति नामापि वासुदेवे परे तत्वं प्राप्ते चैवाधिनः। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ करने का प्रण लिया। राजसु यज्ञ करने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी बैठे हुए हैं, और विचार चल रहा है कि यज्ञ में सबसे पहले पूजन किसका करना चाहिए। जैसे हम लोग कोई अनुष्ठान करते हैं ना, तो सबसे पहले पूजन गणेश का करते हैं, गणेश जी महाराज का है। आप मंदिर जाओगे, शिवालय जाओगे तो पहले गणेश जी पे जल चढ़ाओगे, फिर पार्वती पे चढ़ाओगे, फिर कार्तिकेय पे चढ़ाओगे, फिर नंदेश्वर पे चढ़ाओगे, फिर शंकर पे चढ़ाओगे। ऐसे करते ना, ऐसे करना चाहिए। वो पहले गणेश जी को स्नान कराओ, फिर पार्वती को स्नान कराओ, फिर कार्तिकेय को स्नान कराओ, फिर नंदेश्वर को, और फिर भगवान शिव को। और कई तो जाकर के सीधे जल्दी से गए और जल्दी से एक लोटा शंकर के ऊपर डाला और बस चलते बने। नहीं नहीं नहीं, ये अज्ञानमय भक्ति है, ये ज्ञानमय भक्ति नहीं है। ऐसी भक्ति का फल नहीं मिलेगा। ऐसी भक्ति का तो वैसी भक्ति है जैसे रात में हवन करने से फल नहीं मिलता है। अग्नि में हवन होता है, रात में हवन नहीं होता है। रात वाला हवन फल नहीं प्रदान करेगा। आज के समय में अन्यथा मत लीजिएगा। आज के समय में कथा तो बहुत हो रही है भागवत की, लेकिन कथा के बीच बीच में नौटंकी भी हो रही है। बोलो राधे राधे। इसलिए परीक्षित को गति नहीं मिल रही है। 4 घंटे पहले कथा होती थी, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, 6 घंटे कथा होती थी। क्यों बहन जी, होती थी ना? हाँ, 6 घंटे कथा होती जब पूरी कथा होती थी। अब कथा होती है केवल 4 घंटे। 4 घंटे में 1 घंटे में तो वो दुपट्टा में निकल जाता है। बोलो राधे राधे। बचे 3 घंटे, और 3 घंटे में फिर वो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जैसे बाप के 4 बेटे होते हैं, 3 बेटे लायक होते हैं, 1 बेटा नालायक होता है, लेकिन बाप उस नालायक बेटे का गला नहीं दबाता है। उसको भी स्नेह करता है, उसको भी प्यार करता है, लेकिन उस नालायक बेटे को थोड़ा सा डांट करके रखता है ताकि सुधर जाए। 3 बेटे सुंदर हैं, 1 बेटा कुरूप है, तो कुरूप बेटे का माँ गला नहीं दबाती है, उसको भी वही प्यार देती है जो सुंदर बालकों को देती है। ये देवता, ये दैत्य दोनों भगवान के संतान हैं। बस एक को भगवान हृदय से लगा के अपनाते हैं, एक को भगवान दंडित करके अपनाते हैं, जैसे शिशुपाल को अपनाया है। सुखदेव जी कहते राजन, दिति के 2 बेटे हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 भगवान ने कर दिया। हिरण्यकशिपु अपने भाई का बदला लेने के लिए तपस्या करने जाता है। ब्रह्मा की तपस्या करी है, इतना घनघोर कठोर तप किया है, इतना घनघोर कठोर तप किया है कि सारे शरीर में दीमक लग गया। ऊपर को हाथ करके, दृष्टि ऊपर को करके ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः पुकारता है। सारे शरीर में दीमक लग गया, केवल हड्डी में प्राण है। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कमंडल का जल छिड़का और कहा, उत्तिष्ठे उत्तिष्ठे भद्रन्ते तपा सिद्ध्योऽसि कश्यप वरदो हम अनुग्रह प्राप्तो
प्रत्यनासितो वरः। उठो उठो हे कश्यप नंदन, उठो, आपने बड़ा कठोर तप किया है, आप वर मांगो, जो चाहते हो सो वर मांगो। जैसी ब्रह्मा ने कहा जो चाहते हो वर मांगो, उसने कहा महाराज आप मेरे लिए अमर कर दो, मेरे लिए अमर कर दो। जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा अमर कर दो, ब्रह्मा ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूं। ब्रह्मा की आदि आयु निकल गई है, 50 पार कर गए हैं। अभी जो समय चल रहा है ब्रह्मा जी 50 पार कर गए। ब्रह्मा की भी 100 वर्ष की आयु है, और जब ब्रह्मा की पूरी 100 वर्ष की आयु हो जाती है तो फिर प्रलय होता है। लोग अभी कह रहे हैं बस प्रलय होने वाला, प्रलय होने वाला, प्रलय होने वाला। प्रलय होने वाला नहीं है, अत्याचार तो बढ़ेगा, धर्म नष्ट होगा, लेकिन फिर भी जब कलयुग का पारा हाई होगा उस समय भगवान कल की अवतार लेंगे, और कल की अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, और फिर सृष्टि चलेगी। प्रलय नहीं होगा। सुखदेव जी कहते राजन, ब्रह्मा ने कहा कि मैं भी अमर नहीं, तो मैं अमर कैसे कर सकता हूं, और कुछ वर मांगो। बोले फिर जाओ आप। फिर तपस्या करी, फिर ब्रह्मा आए। अब इसने समझौता कर लिया। इसने कहा दिन में न मरूं, रात में न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीने में न मरूं, आपके द्वारा बनाए हुए सृष्टि में किसी से न मरूं। ब्रह्मा ने कहा यो मस्तु। इसने कहा कि आपके बनाए हुए 12 महीने में न मरूं, तो फिर हंसने लगा, अट्टहास करने लगा कि जब 12 महीने होते हैं, साल में पूरे दिन नहीं मरूंगा तो कब मरूंगा मैं? है? दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा तो कब मरूंगा? दिन में रात में मरते हैं। अमर हो गया मैं, मरूंगा नहीं मैं। महाराज इसने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। इसने घोषणा कर दी जो विष्णु की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, उसको मैं समाप्त कर दूंगा। अब तो महाराज अत्याचार बढ़ने लगा। सुखदेव जी कहते हैं हिरण्याक्ष के यहाँ पर, हिरण्यकश्यप के यहाँ पर पहले बेटे हैं, लेकिन एक बेटे का और जन्म हुआ है, इसका नाम रखा गया है प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज ने का जन्म हुआ है, धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जैसे बड़े हुए हैं प्रहलाद जी को स्कूल में डाला गया है। और आज प्रहलाद जी 9 महीने बाद हिरण्यकश्यप से मिलने आ रहे हैं। और जैसे प्रहलाद जी आए हैं, पिता ने गोद में बिठाला है, सिर चूमा है, कहा बेटा आपको पढ़ते पढ़ते स्कूल में 9 महीने हो गए हैं, जरा कोई अच्छी विद्या सीखी हो बताओ। प्रहलाद जी विचार करते हैं कि गुरुजी ने तो केवल मारना काटना सिखाया, लूटना सिखाया है, लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि अच्छी विद्या बताओ, क्या अच्छा सीखा है आपने? तो प्रहलाद जी सोचने लगे, लगता है पिताजी कहना चाहते हैं कि जो माँ के गर्भ में आपने जो विद्या सीखी थी, कयादू के पेट में, वो विद्या बताओ। तो प्रहलाद जी बोल पड़े, पिताजी मैंने 9 महीने में 9 प्रकार की विद्या सीखी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले क्या बेटा? अरे 9 महीने में आपने 9 प्रकार की विद्या सीख ली? बोले हाँ पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवना अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्मनिवेदनम। पिताजी पहली विद्या का नाम है श्रवण। ये जो आप 4 दिन से कथा सुन रहे हो ना भागवत की, ये भागवत की कृपा से ही हम एक जगह बैठ करके 9 प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। आप जरा गिनते जाइए, बता रहा हूं।